यश और ईशा की कहानी। यश पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का वो छात्र था जिसे भीड़ में भी अकेला रहना पसंद था। उसकी दुनिया स्केचबुक, पुराने गानों और अपनी कल्पनाओं तक सीमित थी। फिर उसकी जिंदगी में ईशा आई। ईशा जो लिटरेचर की छात्रा थी और जिसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। यश एक स्केच बना रहा था, तभी ईशा ने पीछे से झांक कर कहा, यश, तुम्हारी पेंटिंग की ये लड़की कितनी उदास दिख रही है, इसे थोड़ा हंसा क्यों नहीं देते? यश ने मुड़कर देखा और पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसकी कला के पीछे छिपे अकेलेपन को पहचान लिया है। अगले 3 साल यश और ईशा की दोस्ती के गवाह बने। यश उसके लिए मुश्किल प्रोजेक्ट्स आसान कर देता और ईशा उसे जबरदस्ती नए नए कैफेज एक्सप्लोर करने ले जाती। यश ने कई बार चाहा कि वो ईशा से कह दे, ईशा, तुम मेरी हर पेंटिंग का केंद्र हो, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं इजहार करने के चक्कर में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को न खो दे। एक शाम जब वे सीढ़ियों पर बैठे थे, ईशा ने अचानक पूछा, यश, अगर जिंदगी हमें अलग कर दे तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? पर उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, तुम याद नहीं, तुम तो मेरा हिस्सा हो ईशा। जैसे जैसे कॉलेज खत्म होने का वक्त आया, हकीकत सामने आने लगी। यश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिस पर जल्द से जल्द नौकरी पाने और घर संभालने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर ईशा एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले परिवार से थी। उनके बीच का फासला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उन रस्मों का था जिन्हें तोड़ना आसान न था। ईशा के घर पर उसकी शादी की चर्चाएं शुरू हो गईं। एक रोज ईशा यश से मिलने आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वो घंटों यश के कंधे पर सिर रखकर खामोश बैठी रही। यश सब समझ रहा था, पर एक अदद नौकरी की तलाश में भटकते हुए लड़के के पास ईशा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं थी। ईशा की शादी तय हो गई। जिस दिन उसकी विदाई थी, यश भीड़ का हिस्सा बनकर दूर खड़ा रहा। उसने देखा कि ईशा की नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। जब उनकी आंखें मिलीं, तो यश ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट जिसमें ढेरों दुआएं और गहरा दर्द छिपा था। ईशा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिए। यश वहीं खड़ा रहा, तब तक जब तक कार ओझल नहीं हो गई। आज 10 साल बीत चुके हैं। यश अब एक सफल इंसान है। उसका अपना एक नाम है, लेकिन उसके घर के एक खास कमरे में आज भी वही पुरानी स्केचबुक रखी है। वो अब भी कभी कभी उसी कैफे में जाता है जहां ईशा को पसंद की कॉफी मिलती थी। यश जानता है कि ईशा अपनी दुनिया में खुश है। उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, पर शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं, बल्कि हमें ताउम्र जिंदा रखने के लिए होती हैं।